जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैया बलवान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जो आप लोग को मैया सम्मान योजना मिलती थी, अब मैया बलवान योजना क्या है और कब से स्टार्ट हो गया है भराना, किन किन को मैया बलवान योजना मिलने वाला है, कौन ये इस लाभ का पात्र होंगे और किन को मिलेगा किन को नहीं मिलेगा, सब कुछ मैं अपडेट्स देने वाली हूँ। और इसमें क्या बदलाव हुआ है ये भी मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। और 15 नवंबर से सीएम मैया बलवान योजना शुरू कर दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, जितना भी इंफॉर्मेशन है सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। किनको पैसा मिलेगा, किनको किन क्या मिलेगा, किनको क्या मिलेगा, सब कुछ बता दूंगी। और किनको कितना मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, सब कुछ मतलब सब कुछ बताने वाली हूँ। आप लोग बिना वीडियो को स्किप करते हुए देखिएगा ताकि आप लोग को सब इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। देखिए, मैया सम्मान योजना के बाद राज्य सरकार अब इस योजना के लाभुकों को सशक्त बनाने के लिए नई योजना बना रही है। देखिए, मैया सम्मान योजना के बाद अब जो बलवान योजना शुरू की जाएगी, वो जितने भी लाभुकों को मिल रही है वो अब ये जो पैसा दिए जाएंगे ये सशक्त बनाने के लिए दिए जाएंगे, जिसका नाम मुख्यमंत्री मैया बलवान योजना रखा गया है। इसकी घोषणा 15 नवंबर को करने की तैयारी है। झारखंड स्थापना दिवस समारोह में के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी घोषणा करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इसकी घोषणा करने वाले हैं। महिलाओं को अब आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की पहल हो रही है। महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल हो रही है, इसके वजह से ये मैया बलवान योजना की शुरुआत की जाएगी, जो 15 नवंबर से घोषणा होने वाली है। मैया सम्मान योजना के लाभुकों को सशक्त बनाने की ये तैयारी है ज़्यादातर के। देखिए, आगे मैं बताती हूँ आप लोग को कि कब से फिर क्या होने वाला है, कैसे क्या होने वाला है। देखिए, अगर मान लीजिए आप लोग को बलवान योजना स्टार्ट हो जाता है तो आप लोग को अगर आर्थिक रूप से सब कुछ तो सहायता मिल जाएगा ना। ब्रेकिंग न्यूज देखिए, चेक करो खाता, सोमवार से फिर मिलेंगे पैसा। आप लोग को मैया सम्मान योजना की राशि भी आनी स्टार्ट हो गई होगी, जो कि आप लोग को पता है दुर्गा पूजा से पहले आप लोग के अकाउंट में मिल जाएंगे, जितने भी जिनका जिनका बाकी है। मान लीजिए किसी का 13वां किस्त मिला है, किसी का 12वां किस्त मिल के ही थी अटक गया है, और किसी किसी का 13वां किस्त तक फाइनल हो गया है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको 1 या 2 बार मिल के और फिर पैसा आया ही नहीं है। तो ऐसे भी हो सकता है कि जिनका 1 से 2 बार पैसा आ गया है और फिर नहीं मिला है, तो वैसे महिलाओं को भी चांस है कि वैसा महिलाओं को भी पैसा मिल जाएगा। लेकिन एक शर्त है कि जिनका 1 या 2 बार आया है, उनके लिए यह है कि वो अगर मान लीजिए कुछ कारण की वजह से, कुछ त्रुटि की वजह से अगर वो सुधार नहीं करवाई हैं और कुछ बिगड़ा हुआ है, तो वो जाके पहले सुधार कर लीजिए। अपने बैंक में जाके डीपीटी करवाइए। हो सकता है आपका अकाउंट ठीक हो जाए तो आपको पैसा मिल जाए। और जो 12वीं किस्त जिनका आ गया है, जिनका 12वीं किस्त आया है, वो घबराए नहीं। 12वीं किस्त आया है तो आपका 13वीं किस्त भी आएगी, क्योंकि 12वीं किस्त जारी कर दी गई है, 13वीं किस्त भी जारी कर दी गई है। अब बारी है 14वीं किस्त की, जो आपको पता है अब 14वीं किस्त की बारी है। तो अगर 12वीं और 13वीं किस्त मिल गई है तो 14वीं किस्त भी आपकी दुर्गा पूजा से पहले आ जाएगी। बहुत सारे अकाउंट में भी आना स्टार्ट भी हो गया होगा। अगर आपका नहीं आया है तो आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि आ ही जाएगा। देखिए, चेक करो खाता, सोमवार से फिर मिलेगा पैसा। मैया सम्मान योजना का सितंबर महीने का पैसा बुधवार से आना शुरू हो जाएगा। बुधवार को सिमडेगा जिला के महिलाओं को सितंबर महीने का पैसा दिया गया है। आज से बाकी जिलाओं के महिलाओं को पैसा मिलेगा। सोमवार को गिरिडीह पलामू जिला के महिलाओं को पैसा दिया जाएगा। चार देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिरिडीह पलामू जिला महिलाओं को पैसा दिया जाएगा। 4 अक्टूबर से पहले पहले तक सभी महिलाओं के अकाउंट में सितंबर का पैसा आ जाएगा। दीपावली छठ से पहले अक्टूबर महीने का पैसा मिल जाएगा। देखिए, सितंबर का पैसा आप लोग को 4 अक्टूबर तक मिल जाएगा और दीपावली से पहले भी आप लोग को पैसा मिल जाएगा। मान लीजिए कि जिनका 13वीं किस्त मिल गया है तो वो 14वीं किस्त के लिए परेशान ना हो, उनको 14वीं किस्त भी आ जाएगी, बहुत जल्द ही आने वाली है। हो सकता है आप लोग दुर्गा पूजा से पहले भी आ जाए तो आप लोग शॉपिंग कर लीजिएगा, तो जिसमें आप लोग को दिक्कत ना हो। 2500 मिल जाएगा, खुशी का लहर छा जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका। देखिए, मैया बलवान योजना के बारे में बता रही हूँ, क्या क्या चाहिए आप लोग को। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि ना हो आपके पास, तो वो आप जुगाड़ कर सकें। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है भराना, अगर स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग को कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो आपके पास नहीं होगा,
तो वो आप फुलफ़िल कर सकते हैं पहले से ही। और आप ऐसा अगर ऐसा होता है कि आप लोग भर पाते हैं तो भरिएगा, ताकि आप लोग को लाभ मिल सके। कहीं ऐसा ना हो कि आप मैया बलवान योजना से वंचित हो जाएं। देखिए, मैं बता रही हूँ, इस योजना के तहत लगभग 30 से 32 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। 30 से 32 लाख महिलाओं को, देख ले, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। 30 से 32 लाख महिला को मिलने वाला है लाभ। महिलाओं को छोटे मोटे बिजनेस से जोड़ा जाएगा। जितने भी महिलाएं हैं जिनको पैसा दिया जा रहा है, उनको छोटा मोटा बिजनेस से जोड़ा जाएगा, ताकि वो लोग अपना आर्थिक स्थिति का सुधार कर सकें। यदि कोई महिलाएं व्यापार करना चाहती हैं तो सरकार उसे मदद करेगी। अगर मान लीजिए आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको सरकार मदद करेगी और उसके लिए आपको कुछ मदद राशि भी दी जाएगी। सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद करेगी, आर्थिक रूप से मदद करने वाली है, जिससे आप लोग की आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। इस योजना का उद्देश्य है कि मैया सम्मान योजना को का सालाना जो 30,000 का उपयोग कर महिलाएं बिजनेस कर सकती है। जो सालाना आपको 30,000 दिया जा रहा है, 2500 हर मंथ, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। आप अगर कुछ करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा। अगर 30,000 मिल रहा है आपको, तो आप इस पैसा का सही इन्वेस्ट करके आप अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकती हैं, जिससे आप लोग को आर्थिक सहायता में मदद मिलेगी। बहुत सारे कुछ में मदद मिलेगी। यदि ज़रूरत पड़े तो सरकार की तरफ से महिलाओं को पैसा भी दिया जाएगा। अगर आपको पैसा की ज़रूरत है, अगर बिजनेस को और भी आगे बढ़ाना है, तो आपको सरकार पैसा भी देगी, आर्थिक सहायता में मदद भी करेगी, जिसकी वजह से आप अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और 14वीं किस्त की राशि के लिए परेशान ना हो। 14वीं किस्त बहुत जल्द आने वाली है, बहुत सारे सबको मिलने वाले हैं। क्योंकि 13वीं किस्त दी गई है तो 14वीं किस्त भी आ ही जाएगी। आप लोग जाके, अगर नहीं आया है तो आप अपना बैंक अकाउंट जाके चेक करवा लीजिए, तो पता चल जाएगा आपका पैसा आया है कि नहीं आया है। क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से भी मैसेज नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल इशू के कारण भी नहीं दिखते हैं मैसेज, जिससे आप लोग को पता नहीं चलता है। तो आप जाके पहले उसको ठीक करवा लीजिए, ताकि आप लोग को मिल जाए, तो पता चल जाए। मान लीजिए कि आपका अकाउंट में पैसा आ गया है और आपको पता ही नहीं है, तो आप जब तक बैंक नहीं जाएंगे तब तक आपका तो पता नहीं चलेगा कि आपके अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं। मैसेज के भरोसे बैठेंगे तो टेक्निकल इशू के कारण भी मैसेज नहीं आ रहे हैं, जिसके वजह से आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो जाके पहले आप बैंक अकाउंट जाएं, और अगर पैसा आपकी रुक गई है तो आप डीबीटी करवाएं, अपना बैंक को आधार से लिंक करें, ताकि आप लोग का डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आए। जितना भी बकाया राशि है सब आ जाएगा, आप लोग परेशान नहीं होइए। तुरंत आप लोग परेशान होने लगते हैं, पूछते हैं कि आए, मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया। बारी बारी से सबके अकाउंट में पैसा आने वाले हैं। और अगर आपका राशन कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, राशन कार्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, या अगर नाम गलती है या कुछ भी, तो आप उसको पहले सुधरवा लीजिए। उसके बाद बैंक अकाउंट में अगर प्रॉब्लम है तो बैंक अकाउंट को सुधरवा लीजिए, तब जाके आप लोग को पैसा तुरंत मिल जाएगा। अगर रुका हुआ है तो प्रॉब्लम, और अब तक अगर रुका हुआ है तो फिर से आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए उतना दिन आप संघर्ष किए, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अब जाके वहाँ पता कीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा। नहीं होता तो आप ब्लॉग जाके पता करिए कि आपका पैसा क्यों नहीं आ रहा है, तो आप लोग को पता चल जाएगा। पता चल जाएगा तो समाधान हो जाएगा कि कैसे क्या होगा। तो आप उसको अगर ठीक करवा लेते हैं, तो आप मान लीजिए 2500 हर महीना मिलेगा, तो आपका आर्थिक सहायता तो तंगी सब ठीक हो जाएगा ना। तो इसलिए आप पहले त्रुटि को सुधार करवाइए, तो मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी माताएं बहनें जो हैं, उनका राशन कार्ड में अगर दोनों का नाम है, मतलब राशन कार्ड दोनों का नाम, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ससुराल में भी राशन कार्ड है और मायका में भी दोनों जगह नाम है, तो आप लोग उसको पहले ठीक करवाइए। कि वो हो सकता है कि उस वजह से भी पैसा आपका रुक गया होगा, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं का ये भी केस आ रहा है कि दोनों जगह नाम रख लिए हैं और दोनों का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि आधार से सबको लिंक किया जा रहा है, तो वैसे में कट भी सकता है। और रिजेक्शन लिस्ट भी जारी कर दिया गया है, तो जाके आप लोग रिजेक्शन लिस्ट भी चेक कर लीजिए। अगर मान लीजिए 18 से 50 साल के अंदर है आप हैं, तो आपको दिया जाएगा। अन्यथा अगर 50 से ज़्यादा हो गया तो आप पेंशन भरिए, फिर आपको पेंशन मिलेगी। क्योंकि जो लिमिट दिया गया है उसी के अनुसार ना आप लोग को काम करना पड़ेगा। और आप लोग चाहिएगा कि फिर सब कुछ ठीक हो जाए, तो नहीं है। पहले आप लोग जाके सब कुछ ठीक करवाइए, उसके बाद आपको
14वीं किस्त की राशि आपके अकाउंट में तुरंत आ जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितना भी अपडेट मेरे द्वारा दिया जाए आप लोग को पता चले। और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका पैसा आया है कि नहीं आया है, ताकि नहीं आया है तो अगर मेरे द्वारा कुछ होता है तो मैं कर पाऊँ। और इतने देर वीडियो में बने रहें तो बने रहने के लिए धन्यवाद।